नाज़रीन, ईरान के मुख्तलिफ चैनल्स पर बहुत हैरान कुन दावा किया जा रहा है और वो सुनने के बाद मैं खुद परेशान हो गया। ईरान के चैनल्स दावा कर रहे हैं कि हमने गल्फ में जो रडार सिस्टम तबाह किया है, जो कि अमेरिका ने और नाजायज रियासत ने वेदर के लिए लगाया हुआ था, ये एक्चुअली वेदर के लिए नहीं लगाया था, बल्कि ये वेदर की खुश्क साली के लिए लगाया गया था। अमेरिका और नाजायज रियासत ने सीक्रेट क्लाउड सीडिंग सेंटर लगाए हुए थे, जो कि बादलों में से नमी को खत्म करते हैं ताकि बारिश ना हो। और वो चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 10 साल से खुश्क साली थी। और आपने ये न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि तेहरान में पानी की शदीद कमी हो गई है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। ईरान के जो डिफरेंट चैनल्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बारिश ना होने की वजह यही रडार सिस्टम थे। उन्होंने बारिशें रोकी और खुश्क साली और कहत साली मुख्तलिफ मुल्कों में की, जैसे कि इराक में, शाम में, ईरान में, तुर्की के कुछ इलाके में। ये खुश्क साली इसी रेडार सिस्टम की वजह से हुई, क्योंकि इस रेडार से बारिश को रोका हुआ था। लेकिन एक अजीब चीज मैंने देखी कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस चीज को बिल्कुल कवरेज नहीं दे रहा। या तो फिर वो इस चीज में मुलव्वस है या फिर वो इस चीज को छुपाना चाहते हैं। लेकिन आज के दौर में कुछ नहीं छुप सकता। ईरानी ये दावा भी करते हैं कि जब से हमने इन रेडार्स को तबाह किया है तो पूरे मुल्क में लगातार बारिशें हो रही हैं। इतनी बारिशें पिछले 20 सालों में नहीं हुई जितनी पिछले 20 दिनों में हो चुकी हैं। हत्ता कि ईरान के एक इलाके में बर्फबारी भी हो गई है। ये जो अमेरिकन रेडार सिस्टम है, इससे पाकिस्तान भी मुतासर हुआ है। यहाँ भी बारिशें नहीं होती थी या कम होती थी, और ईरान दावा किया है कि ये चीज बारिश कराने के लिए नहीं बल्कि बारिशें रोकने के लिए लगाई हुई थी। और अब हमारे पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं। हमारे सारे के सारे डैम भर चुके हैं। इसी तरह तुर्की में भी बहुत बारिशें हो रही हैं और बाकी खित्ते के कुछ ममालिक वहां पर भी इसी तरह बारिश शुरू हो गई है। इराक का डैम भी फुल भर चुका है। और अब पूरी दुनिया को भी ये समझ आ गई है कि ये जालिम लोग उन सबको भूखा प्यासा मारना चाहते हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं आते।